आज हमारा जो सेशन है हम इसको शुरू कर देंगे और हर बार हम इसको बिल्कुल टाइम पे शुरू कर दिया करेंगे क्योंकि टाइम पर हमें इसे बंद भी करना होता है। अभी पिछले हफ्ते में जो हमारा सेशन हुआ था उसमें जस्ट सिंपल गीता की, श्री गीता जी की इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया था। आज भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ही रहेगी। इंट्रोडक्शन इन द सेंस कि पिछले हफ्ते तो हमने इंट्रोडक्शन दी थी कि गीता में के पूरे 18 के 18 अध्यायों का हम लोग श्रवण करेंगे और कुछ एक श्लोकों को आज पढ़ने की कोशिश करेंगे जो कि संस्कृत में दीदी जी द्वारा पढ़े जाएंगे और हिंदी और इंग्लिश में जितना मेरी नॉलेज में होगा मैं बताने की कोशिश करूँगा। पिछले हफ्ते जो हमने किया था जस्ट छोटा सा एक रिविजन करेंगे कि भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हमें पढ़ने की इच्छा सबके मन में जरूर रहती है। और आवाज क्लियर आ रही, सबको आवाज क्लियर तार की नेक्स्ट वीक से इस समस्या दूर हो जाएगी क्योंकि मैंने कॉलर माइक ऑर्डर कर दिया हुआ तो फिर कॉलर माइक आने से नेक्स्ट वीक तक थर्सडे फ्राइडे तक आ जाएगा तो अगले संडे को ऐसी समस्या हमारी दूर हो जाएगी। अभी तक हमारी इसको रिस्ट्रिक्शन है कि तार इसकी ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकती। अब आवाज़ क्लियर है नहीं है? वॉल्यूम वॉल्यूम का कम आवाज़ थोड़ी थोड़ा तो अगर मैं दूर रखूँ इतना दूर रखूँ तो चलेगा? आवाज़ क्लियर है? इतना ठीक है? मतलब आ रही है आपको आवाज़? मुझे लग नहीं रहा कि आपको सुन रही है। पिछली बार उसको हम थोड़ा सा रिविजन में लेंगे कि भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में हम सभी ने सुन रखा है, इसमें क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए और सबके मन में एक इच्छा जरूर है कि इसे पढ़ा जाए। और उसके बाद हमने चर्चा की थी कि कोई ऐसा मुसलमान नहीं होगा जिसने पूरी कुरान ना पढ़ी हो, कोई ऐसा क्रिश्चियन नहीं होगा जिसने बाइबल ना पढ़ी हो और कोई ऐसा सिख नहीं होगा जिसने गुरु साहब ना पढ़ी हो। इन सब के बारे में चर्चा की थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में हमने चर्चा की थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, विवेकानंद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, मैक्रोमैन, ई श्रीधरन के बारे में हमने चर्चा की थी। तो पिछली बार ये था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे? एल्बर्ट आइंस्टाइन वो है जिन्होंने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फार्मूला दिया है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। और एल्बर्ट आइंस्टाइन एक मंदबुद्धि बालक थे जिनको स्कूल से निकाल दिया गया था और बाद में उन्होंने इतनी महारत हासिल की कि उनका नाम आज की डेट में सबसे इंटेलिजेंट लोगों में गिना जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने मैथमेटिक्स के शायद बहुत सारे फॉर्मूले भी दिए थे। इसके बाद हमने तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी के बारे में, कहानी के बारे में सुना था। और उसके बाद जो कि भावा रिसर्च सेंटर के विक्रम साराभाई के बारे में बताया था। ये सारी चीज़ें हमने पिछले हफ्ते वो की थी। आज हम उस सेशन के बाद फिर हमने एक रिव्यूज़ के लिए भी डाला था। उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ लोगों के बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी आए थे, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आए। ऋषु की बहुत अच्छी शुरुआत की, मतलब एक इसमें ऋषु ने बहुत अच्छा मैसेज भेजा जो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको जानकर खुशी होगी कि वो मैसेज ऑलरेडी मैंने अपने इसमें नोट्स में ऐड कर रखा है। आज हम भगवद गीता के थोड़े 18 अध्यायों के में क्या क्या आएगा उसके बारे में हम जानेंगे। भगवद गीता में क्या है? अगर आपको क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, तो इसमें भगवद गीता में आपको क्रोध का सोल्यूशन है। चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 56 में, चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 62 में, चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 63 में, चैप्टर 5 के श्लोक नंबर 26 में, चैप्टर 16 के श्लोक नंबर 1, 2 और 3 में और चैप्टर 16 के श्लोक नंबर 21 में। एक्सक्लूसिवली ये वो श्लोक हैं जिनमें आपको क्रोध अगर आता है तो उसका क्या निदान तो भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया ये। अगर आपको कंफ्यूजन है, माइंड में उलझन है, कंफ्यूजन उसका भी वर्णन भगवद गीता में आएगा। अगर आपको ईर्ष्या से निपटना है, डीलिंग विद द एनिमी, किसी बड़े शत्रु से निपटना है, उसके बारे में भी आपको भगवद गीता के चैप्टर 12 में श्लोक नंबर 13-14 में, चैप्टर 16 के श्लोक नंबर 19 और चैप्टर 18 के श्लोक नंबर 71 में इन सब चीज़ों के बारे में इसमें आएगा। अगर आपकी किसी प्रिय की मृत्यु हो जाती है, डेथ ऑफ लव्ड वन, ये वही है विशुद्ध जो आपने मुझे भेजा था, ग्रुप में भेजा था, ये वही मैसेज है सेम। उसमें सिर्फ हिंदी में था, यहाँ मैंने थोड़ा इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके रखा हुआ है। प्रिय की मृत्यु, डेथ ऑफ लव्ड वन। क्योंकि मेरा पर्पस था कि मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, जो हिंदी ना समझ पाए वो एटलीस्ट इंग्लिश में समझ पाए। विषाद, विषाद क्या होता है? कोई बता पाएगा विषाद क्या होता है? बड़ा डिप्रेशन, डिप्रेशन इंग्लिश शब्द, कुछ एक हिंदी के शब्द ऐसे हैं जो कि हमको शायद हिंदी में समझ नहीं आते, इंग्लिश में आसानी से समझ आ जाते हैं। बोलते हैं डिप्रेशन हो गया इसको, कोई अनपढ़ आदमी भी डिप्रेशन ही बोलता है।
अनपढ़ आदमी भी डिप्रेशन ही बोलता है, विषाद कोई नहीं बोलता। भेदभाव, डिस्क्रिमिनेटिव, डर, अगर आपको डर है, फियर है किसी का, तो चैप्टर 4 में श्लोक नंबर 10, चैप्टर 11 में श्लोक नंबर 15, चैप्टर 18 में श्लोक नंबर 30। अगर आपको पाप की अनुभूति हो रही है, यानी कि फीलिंग सिंफुल, अगर आपको आपसे कोई गुनाह हो गया है और उसके बाद आपको लग रहा है कि हमारे से कुछ गलती हो गई है, गलती, उसके बारे में भी आपको इसमें ग्रीड, लालच अगर आपके मन में है, लेजीनेस, आलस, लेजीनेस के बारे में भी इसमें आएगा। अकेलापन, अगर आपको अकेलापन महसूस होता है, लोनलीनेस, उसके बारे में भी, लूजिंग होप, उम्मीद छोड़ना, अगर आपने हर चीज की उम्मीद छोड़ दी हुई है, आपको लगता है कि अब हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, उसके बारे में भी चैप्टर 4 में, चैप्टर 9 में, चैप्टर 9, चैप्टर 18 में इन सब चीजों के बारे में भी है। माफ करने की कला, प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस, माफ करने की कला के बारे में भी चैप्टर 11 में, चैप्टर 12 में, चैप्टर 16 में श्लोक नंबर 1, 2, 3, चैप्टर 12 के श्लोक नंबर 13, गौरव, प्राइड, शांति की तलाश, सीकिंग पीस, अगर आप शांति की तलाश में हैं तो भगवद गीता के अध्याय 2 में, अध्याय 4 में और अध्याय 8 में बहुत इसके बारे में डिटेल चर्चा भगवान ने की हुई है। अगर आपको प्रलोभन है, टेम्पटेशन, उसके बारे में भी आपको भगवद गीता के अध्ययन के बीच में जानने का मौका मिलेगा। प्रेरणाहीन, डीमोटिवेटेड, यदि आप प्रेरणाहीन हो गए हैं, यदि आप डीमोटिवेटेड हो गए, उसके बारे में भी आपको भगवद गीता के चैप्टर 11, चैप्टर 18 में आपको बहुत इसके बारे में विस्तृत जानकारी भगवान श्री कृष्ण ने दी है। अनियंत्रित दिमाग, यदि आपका दिमाग आपके वश से बाहर है, अनियंत्रित हो चुका है, आपका किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, किसी कार्य में मन नहीं लगता, आपका पूजा में मन नहीं लगता, उसके बारे में भगवान ने 6वें अध्याय में इतनी डिटेल चर्चा की हुई है, इतनी डिटेल चर्चा की हुई कि आप हैरान हो जाओगे। अगर आपके मन में लस्ट है, वासना, वासना किसी भी चीज की हो सकती है, वासना जरूरी नहीं है कि सेक्स की भी डिजायर को वासना मिलती है, वासना गोलगप्पे की भी हो सकती है, गोलगप्पे खाने की भी उसी को वासना कहते हैं। यदि आपके मन में बहुत लस्ट है और आपसे उस लस्ट से अगर आपको नहीं जीता जा रहा है, उसके बारे में भी चैप्टर 3 में, चैप्टर 5 में, चैप्टर 16 में बहुत डिटेल चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने की हुई है। पूर्णता को भूल जाना, फॉरगेटफुलनेस के बारे में भी चैप्टर 15 में, चैप्टर 18 में। तो ये क्या चर्चा है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। पिछले हफ्ते हमने सिर्फ एक श्लोक का इसका स्मरण किया था, जो कि धृतराष्ट्र में कहा था। भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं, कोई बताएगा? 18। वेरी गुड। भगवान श्री कृष्ण ने कितने श्लोक बोले? 574। वेरी गुड। और धृतराष्ट्र में एक श्लोक बोला था, जो हमने पिछले हफ्ते शुरू कर ली थी, जहाँ से भगवद गीता की शुरुआत होगी, और हमने भी वहां से शुरुआत कर ली थी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवा च किम कुर्वन्त संजय। Dhritarashtra said, "O Sanjay, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do?" यानी कि धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। भगवद गीता में क्या? भगवद गीता टोटल 18 अध्याय, इनमें भक्ति योग की बहुत डिटेल चर्चा है, इसमें ज्ञान योग के विषय में बहुत डिटेल चर्चा है, इसमें ध्यान योग के विषय में बहुत डिटेल चर्चा है। दुनिया का ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका भगवद गीता का जवाब है। आप खुद भगवद गीता को श्रवण करने के बाद अपने आप कहोगे कि वाकई सच में हमें ऐसे ऐसे सवालों के जवाब भगवद गीता से मिले जिसका कोई आज तक हम जिन सवालों की तलाश नहीं मिले थे। और लगभग 50% सवालों के जवाब आपके शुरू में 6 अध्याय में मिल जाते हैं। भगवद गीता के टोटल 18 चैप्टर्स को 3 बाइफर्केशंस में बांटा गया हुआ है। जो शुरू के 6 अध्याय हैं वो हमारी आम आदमी की कथा के बारे में, जो भी हम शुरू के 6 अध्याय का पाठन करते हैं, तो ये वो स्थिति है जो हमारी स्थिति है। अर्जुन की क्या स्थिति थी? अर्जुन बहुत परेशान था। अर्जुन पहले अध्याय में क्या होता है कि हो सकता है कि पहले अध्याय का जो गीता के 18 अध्याय हैं, 18 अध्याय का नाम मेरे पास कुछ और लिखा हो, गीता प्रेस गोरखपुर वाली भगवद गीता में कुछ और हो, किसी और भगवद गीता में कुछ और हो, लेकिन तात्पर्य एक ही। तो पहले अध्याय में अर्जुन बहुत परेशान है, बहुत डिस्टर्ब है, और पहला अध्याय अंत होते होते तक अर्जुन जो है युद्ध करने से मना करता है। अर्जुन युद्ध के लिए युद्ध भूमि में जाता है, और एक श्लोक ऐसा आता है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को वो कहता है कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में चले, ताकि मैं युद्ध में आए हुए अपने सगे संबंधियों को देख पाऊँ। ऐसा एक श्लोक आता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उसके रथ को, अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ऐसी जगह पे मिला के खड़ा कर देते हैं जहाँ से वो पूरे अपने नाते रिश्तेदारों को देख पाए।
वो सब देखने के बाद अर्जुन इतना करुणा विभूत हो जाता है, वो इतना परेशान हो जाता है कि उसे लगता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, और वो ये करने से मना कर देता है। उसका गांडी धनुष को कहते हैं, वो सरकना शुरू हो जाता है और उसकी त्वचा में जलन होना शुरू हो जाती है, और वो धनुष बाण अपने किनारे से रख के बैठ जाता और बोलता है कि ये भगवान मैं युद्ध नहीं करूँ। अभी तक अर्जुन को ये नहीं पता होता है कि जो मैं जिससे सवाल जवाब कर रहा हूँ ये भगवान, इतना जरूर पता होता है कि ये कृष्ण है। और कुछ अगर सबको पता होता है कि ये भगवान है, अगर ये भगवान है तब तो दुर्योधन भी अपने साथ लेने की कोशिश करता है। अभी तक किसी को ऐसा पता नहीं होता है। शुरू के 11 अध्याय तक 11th चैप्टर एक ऐसा चैप्टर आता है जिसमें भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन देते हैं। जब विराट रूप का दर्शन होने के बाद 12वां अध्याय आता है, उस समय अर्जुन के सवाल ही चेंज हो गए। आप जब अध्ययन के टाइम में देखोगे कि अर्जुन के सवाल ही चेंज हो गए। अर्जुन सोचता है यार मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो एक त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वर मेरे सामने है और मैं क्या क्या बेवकूफ वाले सवाल पूछ रहा हूँ। अभी तो शुरू के 6 अध्यायों में जो अर्जुन ने सवाल पूछे वो सवाल पूछे जो मेरे और आपके मन में थे। जब अर्जुन को यह पता चलता है कि मेरे सामने तो साक्षात त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वर, मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ, उसके बाद 12 चैप्टर के बाद 12वें अध्याय के बाद अर्जुन के सवाल बिल्कुल बदल जाएंगे। आप देखोगे, फील करोगे, आप महसूस करोगे। ये जैसे जैसे हमारी गीता आगे को बढ़ेगी, अर्जुन उवाचा, अर्जुन एक श्लोक में कहते हैं कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले, इसमें कई जगह ऐसा आपको महसूस होगा कि उसमें हर कृष्ण हे सखा, कई जगह तो अर्जुन ने भगवान को हे सखा कह के पुकारा है, जब तक उसे ये पता नहीं होता है ये भगवान। अभी 11th चैप्टर तो उसे ये पता ही नहीं होता है ये भगवान, तो वो कभी उसे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, ऐसे ऐसे कई तरह के नामों से संबोधित करते हैं। तो उन्हीं नामों से संबोधित मैं भी यही करूँगा, क्योंकि मैं उसे एज इट इज ही आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक जितना कर मैंने समझ रखा है, सब सुन रखा है, मैं उसे एज इट इज समझाने की कोशिश करूँगा। तो कहीं शब्दों में कोई हेरफेर हो जाए तो आप भाव को लेने की कोशिश करें, शब्दों की तरफ ना जाए। मैंने जैसे पिछले हफ्ते भी बोला था कि मैं कोई बहुत प्रोफेशनल नहीं हूँ, ना ही कोई ऐसा है कि मैंने कोई ऐसे बहुत सारे सेशंस किए हुए। पहली बार ही मैंने माइक पकड़ा था, दूसरी बार और आज ये तीसरा दिन। मेरे कोई ऐसी कोई प्रैक्टिस भी नहीं है, ना मैं कोई ऐसी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करके भी नहीं आता हूँ। सामने बैठे हैं कुछ में, मैं आज सुबह से गाने सुन रहा था, 4 बजे 5 बजे का उठ के रात को भी गाने सुन रहा था। तो मेरा ऐसा कोई वो नहीं रहता कि शायद तो ये बोलते कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा करने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं। ये अर्जुन का भाव था। अर्जुन ने कहा कृष्ण के साथ कि हे कृष्ण, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering। कि अर्जुन के ऐसे लक्षण किस वजह से थे? क्या वो कमजोर था? नहीं, वो कमजोर नहीं था। उसके ऐसे लक्षण इसलिए थे क्योंकि वो हृदय से वो कोमल था, उसका कोमल हृदय था, जो कि भगवान के शुभ भक्त के लक्षण होते हैं। ये पहले अध्याय का श्लोक है। इसके बाद अर्जुन फिर से बोलता है एक श्लोक में कि हे कृष्ण, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे को रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। यानी कि वो जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहा था कि मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे युद्ध नहीं करना, वो लड़ना ही नहीं चाह रहा था। और इस अध्याय का जो आखिरी श्लोक है उसमें संजय कहता है कि हे राजन, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। क्योंकि अर्जुन ने जो किया वो कृष्ण के सामने किया। संजय धृतराष्ट्र के रूप में बैठ के सुन रहा था, तो संजय ने ये कहा कि हे राजन, इस प्रकार युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त। दूसरे अध्याय का जब शुरुआत होता है तो पहले अध्याय में भगवान अर्जुन को बोलने देते बोलते ही उल्टी करते। तो अर्जुन बोल के जब उल्टी कर देता है, उसके बाद दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से भगवान दूसरे अध्याय में भगवान उसको उसके सवालों के जवाब देना शुरू करते हैं। अभी तक उसने सवाल नहीं पूछे, अभी तक उसने सिर्फ अपनी व्यथा बताई, मन की व्यथा बताई है पहले अध्याय में। तो दूसरे अध्याय का जो 7वां श्लोक है, मेरे पास कुछ एक श्लोक ऐसे हैं जो शायद मैंने संस्कृत में तोड़ के लिखे हुए हैं, तो बाकी मुझे संस्कृत ज़्यादा आती नहीं है, वो दीदी ही उनका बताएंगे जैसे हम इसको कंटिन्यू करेंगे।
अर्जुन कहता है कि दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक में पहुंचते जब तो अर्जुन कहता है कि मैं अपनी इस कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूं, ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो ऐसा सरेंडर करना पड़ता है। जब अर्जुन अपनी व्यथा से परेशान हो गया, उसे नहीं समझ आया कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उसने सरेंडर कर दिया। उसने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, जैसे हम लोगों को सरेंडर करना पड़ता है। हर एक इंसान को अगर उसे कोई ज्ञान ग्रहण करना हो तो सबसे पहली जो क्वालिटी है ये है कि हमें अपने आप को सरेंडर करना चाहिए। कि अगर हमें कोई चीज़ ग्रहण करनी है, हमें नहीं आती तो एडमिट करो, हमें नहीं आती एडमिट करो, खुले आम एडमिट करो, उसमें कोई दो राय नहीं है। एडमिट करो कि मुझे नहीं आता। और अगर आपको एडमिट करने के बाद जब आप किसी से कुछ कहोगे कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, मुझे इसके बारे में बताओ, तब तक कोई यहाँ पर इसके बाद भगवान कृष्ण ने प्रवचन देना शुरू किया। एक्चुअल भगवद गीता दूसरे अध्याय से शुरू होती है। पहले अध्याय में तो अर्जुन का विषाद योग बोलते शायद पहले अध्याय विषाद योग अर्जुन विषाद योग, तो इसमें वो बिल्कुल ऐसी परेशान होता है वो कि वो अपनी व्यथा ही बताता रहता है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जब वो अपने आप को सरेंडर कर देता है, तब तक कृष्ण पहले अध्याय में भगवान कृष्ण ने एक भी श्लोक नहीं बोला। पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने एक भी श्लोक नहीं बोला है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जब अर्जुन सरेंडर कर देता है कि कार्पण्य दोषों को भक्त स्वभावा परिच्यामि तवाम धर्म संपूर्ण चेता यच्छेद सता निश्चितं भूमि तत् में शिष्य ते अहम शादिमां तवाम। तो ऐसा कुछ श्लोक है, तो जब वो सरेंडर कर देता है उसके बाद भगवान उसे प्रवचन देना शुरू करते हैं। भगवान अर्जुन को 4 तरीकों से समझाने की कोशिश करते हैं। दूसरा अध्याय जैसे चलता है तो भगवान अर्जुन को चार तरह के एग्जाम्पल्स के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। दूसरे अध्याय में वो श्लोक आता है जो कि कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेशु कराते, ये दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, जो कि मोस्ट मिसअंडरस्टूड श्लोक ऑफ भगवद गीता। ये मोस्ट मिसअंडरस्टूड श्लोक ऑफ भगवद गीता है, जिसे कि सबसे ज्यादा गलत तरीके से प्रचार किया गया है। लोग कर रहे थे कि इसी श्लोक में बाबा में कहा गया है कि तुम्हें अपना कर्म, इसका मतलब है कि तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, कर्म के फलों में तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो तुम अपने आप को कर्म के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म में कभी आसक्त हो। तात्पर्य, इसका तात्पर्य जब आएगा तो इसके तात्पर्य को और ज्यादा डिटेल में जब समझेंगे तो और ज्यादा इसका आनंद आएगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 4 तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। फिर अर्जुन के मन में एक सवाल किया जाता है। दूसरे अध्याय का 54 श्लोक आएगा, 54, उसमें अर्जुन के मन में सवाल आता है कि क्योंकि अर्जुन लड़ना नहीं चाहते थे, अभी तक भी अर्जुन लड़ना नहीं चाहता, अर्जुन लड़ना नहीं चाहता। दूसरा अध्याय शुरू हो गया लेकिन अर्जुन तक भी नहीं लड़ना चाहता। वो अपने आप को किसी न किसी तरह से वो यहाँ से निकलना चाह रहा था, मुझे बस किसी तरह से मेरे को भगवान श्री कृष्ण की तरफ से मेरे को कोई एक शब्द ऐसा मिल जाए जिसको मैं पकड़ लूं। उसे एक शब्द ऐसा मिलता वो पकड़ लेता है और क्या सवाल पूछता है, हे कृष्ण आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति की क्या लक्षण है। अर्जुन बोलता है कि मुझे अध्यात्म की तरफ जाना है, मुझे लड़ना नहीं है, मुझे लड़ना नहीं है, मुझे अध्यात्म की तरफ जाना है। वो पूछता है कि हे कृष्ण अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता पता चलता है। ये भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन सवाल पूछता है दूसरे अध्याय का 54 श्लोक। तो यहाँ पर भगवान उसे फिर से अपने सवालों के इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो किसी तरह से उनके अपनी इंद्रियों को वश में करने के बारे में कई तरह के तर्क देते भगवान अर्जुन को समझाने की कोशिश करते हैं। अब फिर तीसरे अध्याय का जो पहला श्लोक आता है, क्योंकि अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, अर्जुन बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता था, अभी तक भी लड़ना नहीं चाहता था। तो वे भगवान दूसरे अध्याय को बोलते हैं गीता का सार, पता नहीं बाकी गीताओं में क्या नाम है दूसरे अध्याय, सांख्य योग। तो यहाँ पर जो मेरे पास लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है गीता का सार। गीता का सार मतलब कि पूरी भगवद गीता में भगवान अर्जुन को दूसरे अध्याय में लगभग शॉर्ट में समझाने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट में मतलब बेसिक पॉइंट्स उसे बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अर्जुन नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? क्योंकि उसके दिमाग पे इतना बोझ होता है उस समय कि वो लड़ना नहीं चाहता था। तो वो उन शब्दों को पकड़ता है जिससे कि उसे लड़ना ना पड़े, जिससे उसे लड़ना ना पड़े। अब जब तीसरे अध्याय का पहला श्लोक आता है
तो वो पूछता है, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो। क्या सवाल पूछता है अर्जुन? हे कृष्ण, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? Why do you want to engage me in a ghastly warfare if you think that intelligence is better than fruity work? यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो आप फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? आपके भयावेश, आपके अनेकानेक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई। My intelligence is bewildered by your equivocal instructions. पहले आपने कुछ कहा, अब आपने कुछ कहा। पहले आप बोलते हैं युद्ध करो, बाद में बोलते हैं भक्ति करो, कभी आप बोलते हैं योग करो, कभी आप बोलते हैं साधना करो। क्या बोलना, क्या चाह रहे हो? अर्जुन के मन में सवाल आता है। वो बोलता है कि आपके व्यामिश्रित अनेकानेक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः आप कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या है। ये तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है कि दूसरे श्लोक में वो फिर बोल रहा है कि आपने मुझे जो समझाने की कोशिश की मैं उससे और कंफ्यूज, मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। अब तो मेरा कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया। अब आप मुझे बताओ, कृपा करके मुझे बताओ कि मेरे लिए इसके में श्रेष्ठता क्या है। भगवान उसे फिर बताने की कोशिश करते हैं कि एक इसका 23 अध्याय का 21वां श्लोक आता है, यद् यद् आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतर जना सह यथा प्रमाण कुरुते लोकता अनुवर्तते। ऐसा कुछ श्लोक है, मैं गलत नहीं पढ़ सकता हूँ, 99% में गलती पढ़ूंगा संस्कृत में, मुझे आती नहीं। महापुरुष, इसका अर्थ क्या है? महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक कौन जाता है, वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। ऐसा भगवान उसे फिर समझाने की कोशिश करते हैं। तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन फिर कंफ्यूज होता है, उसे फिर भी समझ नहीं आता है। अर्जुन फिर पूछता है, यहाँ पर अर्जुन फिर पूछता है, अर्जुन सेड, इसका संस्कृत में अथ केन प्रयुक्त अयम पापम चरति पुरुषम अनिष्टम अपि वर्ष्ण वार्णेशया बलात् इव नियोजितः। इसका मतलब है कि हे ऋषिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? या अर्जुन फिर अपना भाव बोल रहा है कि मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे प्रेरित क्यों किया जा रहा है? अर्जुन बोलता है कि हे ऋषिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए क्यों प्रेरित होता है? ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो, तंज मार रहा है श्री कृष्ण। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। मैं लड़ना नहीं चाहता, ये श्री कृष्ण, मैं लड़ना नहीं चाहता। मुझे कोई ऐसा साधन बना दो, मैं योग शुरू कर दूं, मैं भक्ति शुरू कर दूं, मैं लड़ना नहीं चाहता। जैसे कृष्ण का अपना एक, अर्जुन का अपना एक युद्ध था, वैसे ही लोगों का अपना एक युद्ध है। बिजनेसमैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, एडवोकेट्स, सबका अपना अपना युद्ध है। वो उसका अपना युद्ध था क्योंकि वो क्षत्रिय था। हमारा अपना युद्ध है, आपका अपना युद्ध है, स्टूडेंट्स का अपना युद्ध है। किसी चीज के साथ लड़ रहा है, किसी उज्जवल के साथ लड़ रहा है। तो यहाँ पर मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? बाय व्हाट इज वन इम्पेल्ड टू सिनफुल एक्ट्स? पाप कर्म, सिनफुल एक्ट्स, पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? इवन अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी, एज इफ एंगेज्ड बाय फोर्स, कि पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। वो डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि हे भगवान आप मुझे बलपूर्वक लगा रहे हो उसमें, मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो बोल रहा है कि ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ श्री भगवान को वाचा कामेश क्रोधश रजगुण समुद्रः महापापम विद्धि विधिम एनम इन वेदना। कुछ इसका भावार्थ क्या है? भगवान ने कहा इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। इट इज लस्ट ओनली। लस्ट करने का बताया था, लस्ट में सेक्स डिजायर नहीं है, लस्ट तो गुण का फिर डिजायर भी है। जब हमारे मन में किसी चीज की वासना आती है तो लस्ट ओनली, हे अर्जुन, which is born of contact with the material mode of passion, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वपक्षी पापी शत्रु है। सबसे पहले इंसान के मन में किसी चीज की कामना आएगी, जब वो कामना पूरी नहीं होगी तो उसके बाद उसके मन में क्रोध आएगा। जब क्रोध आएगा तो उसका बुद्धि का विनाश होगा।
तो ये भगवान से बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शक्तियों से ढकी रहती है, जो कभी भी पुष्ट नहीं होता, वो अग्नि के समान जलता रहता है। अर्जुन के मन में फिर सवाल आता है कि ये कैसे होता है और ये इच्छाएं रहती कहाँ है। भगवान जवाब देते हैं, इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। ये काम कहाँ रहता है? लस्ट, किसी भी चीज की लस्ट कहाँ रहती है? तो भगवान ने जवाब दिया, इंद्रिया, मन तथा बुद्धि, द सेंसेस, द माइंड एंड द इंटेलिजेंस आर द सिटिंग प्लेसेस ऑफ द लस्ट। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों के वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। यहाँ पर हमारा तीसरा अध्याय जब खत्म हो जाएगा तो चौथे अध्याय में का नाम है दिव्य ज्ञान। इसमें मैंने आपको बोला कि कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, दिव्य ज्ञान, भक्ति योग। भगवद गीता में ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो इसमें नहीं मिलेगा, हर चीज की इसमें चर्चा मिलेगी आपको। अर्जुन के मन में फिर एक सवाल आता है चौथे अध्याय में, इस सूर्यदेव विवस्वान तो आपसे, ये यहाँ पर जब भगवान कृष्ण कहते हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मैं पहले भी सूर्यदेव विवस्वान को ये ज्ञान दे चुका हूँ। चौथे अध्याय का चौथा जो श्लोक है, यहाँ पर अर्जुन के मन में फिर सवाल आता है। अर्जुन उवाचा, अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान तो आपसे पहले हो चुके हैं। वो बोलते कि मैंने तो ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया। अर्जुन, कृष्ण, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन के सामने, और अर्जुन को थोड़ी पता ये भगवान सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो, तो आपको तो 89 ईयर हो, जब महाभारत का युद्ध हुआ उस समय भगवान श्री कृष्ण की आयु 89 ईयर्स थी। भगवान श्री कृष्ण 125 साल 8 महीने और 7 दिन इस धरती लोक पर रहे, उस समय की आयु 89 ईयर्स थी। तो यहाँ अर्जुन तर्क करता है कि अर्जुन ने कहा, चौथे अध्याय का चौथा श्लोक, 4th श्लोक, सूर्यदेव विवस्वान तो आपसे पहले हो चुके हैं, वो आपसे श्रेष्ठ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में ही आपने इस योग विद्या का उपदेश दिया है। ये चौथे अध्याय का चौथा श्लोक है जो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछता है। यहाँ पर फिर भगवान उसे जवाब देते हैं जो बहुत B.R. चोपड़ा ने हम लोगों को, जो मेरी जनरेशन के लोग हैं सबको याद हुआ होगा शायद, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये वो श्लोक है जो B.R. चोपड़ा ने महाभारत में बार-बार ये याद कराया है उन्होंने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन के उस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि जब जब भी धर्म की प्रधानता, अधर्म की प्रधानता होती है, मैं फिर से उस समय अवतार लेता हूँ। उस समय भी मेरा एक अवतार था जब मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। आज से कई करोड़ साल पहले, उसका वर्णन जब हम इस किताब पर सुनेंगे तब आएगा। परित्राणायाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृति धर्म संस्थापना अर्थात संभवामि युगे युगे। ये भी B.R. चोपड़ा ने लोगों में याद कराया हुआ है। महाभारत में ये श्लोक आते थे, भक्तों को उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। ये 4th चैप्टर ऐसे चलेगा। इसमें भी अर्जुन के फिर बीच में सवाल आते रहेंगे, भगवान श्री कृष्ण उसके सवालों के जवाब देते रहेंगे। तुम गुरु के पास जाके, एक सवाल जब अर्जुन पूछता है उसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। जैसे यहाँ पर श्री महाराज जी के चरणों में हम बैठे हैं, श्री महाराज जी के पास मेरा तो सौभाग्य नहीं रहा मैं श्री महाराज के दर्शन कर पाए, लेकिन बहुत लोग जो आए उस वक्त से जुड़े हुए हैं, वो श्री महाराज जी के आशीर्वाद के कारण ही हम लोग सब यहाँ बैठे हुए आज की डेट में। हमारे मन में भी कोई सवाल उठते होंगे, हम भी श्री महाराज जी से पूछते थे उससे। तो यहाँ पर भगवान अपने मुंह से कह रहे हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उससे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ही तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। ये चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है जिसमें भगवान इसके बारे में बताते हैं। और साथ में ये भी बोलते हैं कि तू जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं। चौथे अध्याय का 40वां श्लोक भगवान ये भी बोलते हैं कि जो श्रद्धाविहीन तथा अज्ञानी व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत प्राप्त नहीं करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा का नाश, इस लोक में ना ही परलोक में सुख मिलता है। संशय आत्मा विनश्यति,
ये ऐसा एक श्लोक आता है, संस्कृत में बोलते हैं संशय आपका विनश्यति। ये चौथे अध्याय का 40वां श्लोक है, इसमें बोलते हैं कि संशय आप विनश्यति ना अयम लोकम, ना तो इस लोक में अस्ति ना परा ना सुखम संशया, ना तो इस लोक में ना दूसरे लोक में कहीं भी ऐसे आदमी को शांति नहीं मिलती। ऐसा चौथा अध्याय जब हमारा खत्म हो जाता है, 5वां अध्याय शुरू होता है। 5वां अध्याय का नाम है कर्म योग, कृष्ण भावना वाले कर्म। कर्म योग जैसे ही शुरू होता है अर्जुन के मन में फिर एक सवाल। मैंने आपको बोला कि अर्जुन के मन में ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, और भगवान श्री कृष्ण उसके सवालों का जवाब देता। और वो सवाल थे जो आज भी हमारे मन में उठते हैं। अभी मैं इसको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसलिए आपको वो शायद मैं स्पीड में भी चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज पूरी भगवत गीता का सारा आपको बताना है। 18 चैप्टर में हम क्या करेंगे, तो 5th चैप्टर में पहुंचे हैं, इसलिए मैं बिना रुके, बिना इंटरप्ट लिए हुए, बिना इंटरप्शन के इसको कंटिन्यू करूंगा। जो डिस्कशन का दौर रहेगा हम 12 बजे के बाद करेंगे। जिसके मन में कोई सवाल है, वो डिस्कशन करना चाहते हैं, वो 12 बजे के बाद, जो जाना चाहे वो जा सकते हैं, कोई बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं। ठीक है, नहीं ठीक रहेगा, ऐसा ठीक रहेगा। तो 5वें अध्याय का जब पहला श्लोक, फिर अर्जुन के मन में सवाल आता है। क्या सवाल पूछता है? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले तो आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते, या फिर उसने क्वेश्चन मार्क कर दिया कृष्ण को, हे कृष्ण, पहले तो आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं। अर्जुन सेड, ओ कृष्ण, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आस्क मी टू रेनाउंस वर्क, पहले तो आप मुझे कर्म त्यागने को कहते हैं, एंड देन अगेन यू रिकमेंडेड वर्क विद डिवोशन, फिर आपने मुझे भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश दिया। पहले आपने मुझे कर्म त्यागने को कह दिया, फिर आपने बोला कि कर्म करो, भक्ति के साथ कर्म करो। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि दोनों में से मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है? अर्जुन और कंफ्यूजन। पहले अध्याय से भगवान ने सोचा मैं इसको कुछ समझाता हूँ, दूसरे में और कंफ्यूजन, तीसरे में और कंफ्यूजन, चौथे में और कंफ्यूजन, 5वें में और कंफ्यूजन। 5वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आस्क मी टू रिनाउंस वर्क, पहले आपने मुझे कर्म त्यागने को कहा, फिर आप मुझे भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हो, देन अगेन यू रिकमेंडेड मी टू वर्क विद डिवोशन, नाउ यू काइंडली टेल मी, अब आप कृपा करके मुझे निश्चित रूप से बताएं कि मेरे लिए इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है। 5वां अध्याय तक अर्जुन की कंफ्यूजन का मतलब उसकी सीमा पार होने लग गई थी, उसके दिमाग की नस फटने लग गई, ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ये क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो, और कंफ्यूजन। ऐसा ही कंफ्यूजन तो आप लोगों के मन में भी रहता है। पहले एक कंफ्यूजन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पहली क्लास और मुश्किल, दूसरी और मुश्किल, तीसरी और ज्यादा मुश्किल, ये क्या समझेगा? ये साइन थीटा कॉस थीटा हमारी जिंदगी में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कब काम आएगी, कहाँ काम आएगी, तो ये समझाने की कोशिश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को करते हैं। यहाँ पर 5वें अध्याय में उसे, इस 5वें अध्याय में आपको भगवान उसे योग की तरफ को ले जाने की कोशिश करते हैं। भगवान के कहने का मतलब था कि पहले आप योग के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ करो। यहाँ पर 5वें अध्याय में आपको योग की महत्ता का वर्णन मिलेगा, योग की महत्ता के बारे में। इसमें आपको अष्टांग योग कोई बता सकता? अष्टांग योग, 8 फोल्ड योगा सिस्टम किसे कहते हैं? अष्टांग योग किसे कहते हैं? अष्टांग योग के 8 योग कौन कौन से हैं? डिटेल बताएंगे स्वामी जी, बताएंगे रुपेश जी। अष्टांग योग बलदेव जी बता देंगे। अष्टांग योग वेरी गुड। धारणा, ध्यान और समाधि। यहाँ भगवान अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तेरा कंफ्यूजन किस लिए पड़ रहा है, क्योंकि तुझे जहां पहुंचना है तो डायरेक्ट पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हम लोग कहां जाना चाहते हैं? समाधि पे, जबकि वो 8th स्टेप है। यम, बोलिए मेरे साथ, रिपीट कीजिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, उसके बाद समाधि। हम तो पहले पहुंचना चाहते हैं समाधि, सबसे पहले हम समाधि, जबकि वो 8th स्टेप है। तो भगवान उसे उन 8 स्टेप्स के बारे में भगवत गीता में वर्णन करेंगे। उन 8 स्टेप्स का वर्णन करेंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और इन 8 स्टेप्स को हम भगवत गीता में स्टेप बाय स्टेप यम में क्या करना चाहिए, नियम में क्या करना चाहिए, प्राणायाम में क्या करना चाहिए। प्राणायाम में पतंजलि योग सूत्र का भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया। पतंजलि योग मेरे को संस्कृत में इसका भावार्थ का पता नहीं आएगा, बताएंगे क्या मतलब इसका? योग ही कर्म का सबसे अच्छा नियम है। भगवान 5वें अध्याय में बताने की कोशिश करते हैं।
भगवान इसके बारे में 5वें अध्याय में जब हम आएंगे तो अष्टांग योग पद्धति के बारे में बड़ी डिटेल चर्चा इसमें 5वें अध्याय में भगवान करते हैं। छठा अध्याय जब शुरू होता है तो छठे अध्याय में कि 5वें श्लोक में मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं छठे अध्याय का 5वां श्लोक, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। ये मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। One must deliver himself with the help of his mind. One must deliver himself with the help of mind and not degrade himself. अपने आप को नीचे ना गिरने दे। Degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. मन इंसान का मित्र भी है और शत्रु भी है। इसके बारे में भगवान बताएंगे छठे अध्याय के 5वें श्लोक में। उसके बाद भगवान हमें आहार कैसा लेना चाहिए, भोजन कैसा करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल चर्चा है भगवत गीता में। भोजन कैसा, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा कर्मसु युक्त स्वप्न अबोध से योगः भवति दुहा। छठे अध्याय का 17वां श्लोक, जिसमें भगवान बताते हैं कि he who is regulated in the habits of eating, he who is regulated in the habits of eating, जो खाने की में रेगुलराइज्ड रहता है, रेगुलेटेड है, स्लीपिंग, रिक्रिएशन एंड द वर्क कैन मिटिगेट ऑल मटेरियल पेन्स बाय प्रैक्टिसिंग द योगा सिस्टम। जो खाने, सोने, अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। भगवान बताने की कोशिश करेंगे छठे अध्याय में अर्जुन को नहीं बताने की कोशिश करेंगे, हमें बताने की कोशिश करेंगे। हमें बताने की कोशिश करेंगे नहीं, मुझे बताने की कोशिश करेंगे। भगवत गीता किसके लिए बोली गई थी? किसके लिए बोली गई थी? हम सबके लिए नहीं, मेरे लिए बोली गई थी। मेरे लिए बोली गई थी, मेरे लिए, पर्टिकुलरली मेरे लिए। हर एक को ये सोचना है कि मेरे लिए बोली। भगवान श्री कृष्ण ने धरती लोक बनाने के बाद वही 700 श्लोक बोले, वो मेरे लिए बोले थे। अर्जुन के लिए नहीं बोले थे, अर्जुन तो माध्यम था, अर्जुन तो माध्यम था। तो ये योग के बारे में बताने की कोशिश करते हैं और ये बोलते हैं कि अपने मन को कंट्रोल करो, अपने मन को कंट्रोल करो। छठे अध्याय का 26वां जब श्लोक आएगा, यतो यतो निश्चलंती मना चंचलम अस्थिरम, मेरा वन ऑफ द फेवरेट श्लोक, जहां से इस श्लोक को जब मैंने पहली बार सुना था उसके बाद मेरे मन में भगवत गीता पढ़ने की जिज्ञासा हुई। ये श्लोक सुनने के बाद, इसका भावार्थ को पढ़ने के बाद, इसके हिंदी के मतलब को पढ़ने के बाद, इसके इंग्लिश के मतलब को पढ़ने के बाद, इसमें थोड़ा सा टाइम होगा, थोड़ा सा ज्यादा। यतो यतो निश्चलंती मना चंचलम अस्थिरम ततो ततो नियमत एतत् आत्मनि एवं वशमेत। बड़ा अच्छा श्लोक है ये। इसका क्या मतलब था? फ्रॉम वेयर एवर द माइंड वंडर्स ड्यू टू इट्स फ्लिकरिंग एंड अनस्टेडी नेचर, मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में ले जाए। मन, ये मन के बारे में भगवान ने 3रे अध्याय में भी बोला था। मन, इंद्रिया, इससे मन भटकता है, फिर काम के बाद क्रोध के बाद फिर इंसान की बुद्धि का विनाश। ये इसके बारे में 3रे अध्याय में बोला था। तो ये 26वें श्लोक में बोलते हैं कि फ्रॉम वेयर एवर द माइंड वंडर्स ड्यू टू इट्स फ्लिकरिंग एंड अनस्टेडी नेचर, वन मस्ट सर्टेनली विथड्रॉ इट, ब्रिंग इट बैक अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेल्फ। ये बच्चों के लिए तो जरूरी है ही है, हमारे लिए हम अपने मन को नियंत्रण में लाएं। नियंत्रण में कैसे लाएं? नियंत्रण में कैसे लाएं वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताने की कोशिश कर रहे थे। यस और नो, यस और नो, मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन तो माध्यम था। तो इंसान को चाहिए कि अपने मन को वापस खींच के अपने वश में लाए, यहां समझाने की कोशिश करते हैं। और मजे की बात देखो, इसीलिए तो बोला गया कि भगवत गीता के 6 अध्यायों में हमारी करंट सिचुएशन के बारे में है। यहाँ पर अर्जुन बिल्कुल ढेरी डालेगा, ढेरी डाला मतलब सरेंडर कर देता है, बिल्कुल सरेंडर मतलब बिल्कुल ही मुकर जाता है। मैंने सुन ली तेरी गीता, क्या बोलता है? अर्जुन सेड, हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए, 6ठे अध्याय का 33 श्लोक है। आपने जिस योग पद्धति का
वर्णन किया है, संक्षेप में वर्णन किया है, वे मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। अर्जुन said, हे मधुसूदन, the system of yoga which you have summarized appears impractical and unendurable to me, for the mind is restless. क्या बोलता है अर्जुन कि मेरे लिए ये योग पद्धति, क्योंकि भगवान यहाँ पर से योग के बारे में बताते हैं कि इसमें प्राण वायु और अपान वायु, प्राण अपान, इसका भी वर्णन भगवान करते हैं। प्राण, इसका वर्णन भी है 5वें और 6वें अध्याय में, तीन ही चीजों का वर्णन है भगवान से। तो योग, हमें मेडिटेशन, अर्जुन पूछता है कि मेडिटेशन कैसे करूं, मैं मेडिटेशन कैसे करूं, तो भगवान उसे मेडिटेशन कैसे करें उसके बारे में वर्णन देते हैं। 5वें अध्याय 6वें अध्याय में आएगा जब आप पढ़ेंगे इसे। मेडिटेशन कहाँ करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो भगवान उसे बताते हैं कि एकांत स्थान में मृगशाला बिछा के उसके ऊपर मुलायम वस्त्र बिछा के अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके अपनी आंखों को आधा खुला और आधा बंद रख के, ये भगवान बताते हैं, कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हें योग करना चाहिए। तो यहाँ क्या करता है अर्जुन, क्या करता है कि हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। इस कलयुग में, इसका अगर हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में लूंगा, इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं कि वह अपना घर बार छोड़कर किसी पर्वत या जंगल या एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। नहीं है, संभव नहीं है, सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है, सांसारिक पुरुषों के लिए, सांसारिक स्त्रियों के लिए संभव नहीं है कि अपना घर बार छोड़कर किसी पर्वत के, यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जंगल में जाके योगाभ्यास करो, ऐसे करके रीढ़ की हड्डी सीधी रख के अनुलोम विलोम करो, ये सब करो, तो बताते हो बोलते कि पॉसिबल नहीं है। तो अर्जुन बिल्कुल इनकार कर देता है इस चीज के लिए, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है हम लोगों के लिए। अगला अध्याय, इसका अगला श्लोक है 34 जो श्लोक आता है, हे कृष्ण चंचला ही मना कृष्णा, 34 श्लोक है, संस्कृत में बुक बताएंगे, चंचला ही, चंचलम अच्छा आगे आएगा, चंचलम ही मनः कृष्ण ब्रह्मादि बलभद्रं तस्याहं विग्रहं मन्ये वयोर्यो सुदुष्करम्। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को भी वश में करने से अधिक कठिन लगता है। अर्जुन यहाँ बोल रहा है कि हे कृष्ण, फॉर द माइंड इज रेस्टलेस, क्योंकि मन चंचल है, टर्बुलेंट, अस्थिर है, ऑब्स्टिनेट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, ओ कृष्णा, एंड टू सबड्यू इट आई थिंक इट इज मोर डिफिकल्ट देन कंट्रोलिंग द माइंड। ये बोलता है कि हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। अर्जुन के पास, अर्जुन को एक शब्द आएगा इसमें एम्बिडेक्शुअस, एम्बिडेक्शुअस उसे कहते हैं जो दोनों हाथों से तीर चला सकता हो। अर्जुन दोनों हाथों से तीर चला सकता है, अर्जुन को इतनी सिद्धि प्राप्त थी कि वो तो अपने दोनों हाथों से तीर चला सकता था। अर्जुन क्या बोलता है कि मेरे लिए बहती हवा को कंट्रोल करना आसान है, लेकिन इस मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। चंचलम ही मना कृष्णा, तो ये बोलते हैं कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है कि भगवान अर्जुन ऐसा बोलता है कि मैं नहीं कंट्रोल कर सकता, तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे कि हाँ नहीं तू कर सकता है कंट्रोल, तो ऐसे कर, तो ऐसे कर। तो अगले श्लोक में एडमिट करते हैं, 6वें अध्याय के 36वें श्लोक में, 35वें श्लोक में, 35वें श्लोक में भगवान एडमिट करते हैं कि श्री भगवान वाचा असंख्यम महाबाहो मना दुर्गिनम चलम अभ्यासे ना तो कौनते वैराग्य ना चुके। क्या बोलते हैं भगवान, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह, बिल्कुल ठीक बोल रहा है, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति के द्वारा ऐसा संभव है। अभ्यास और विरक्ति, इट इज अनडाउटली वेरी डिफिकल्ट टू कर्ब द रेस्टलेस माइंड। चंचल मन को कंट्रोल करना, भगवान पे एडमिट कर रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मन को कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल है, बट इट इज पॉसिबल बाय सुटेबल विरक्ति
और अभ्यास मीन्स सुटेबल प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। अभ्यास से ना तो कौन तैयार कराएंगे ना तो अभ्यास और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और डिटैचमेंट, कुछ डूज एंड डोंट्स, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भगवान इसके बाद इसको बताने की कोशिश करेंगे कि मन को कैसे कंट्रोल करना है। मन को, चंचल मन को एडमिट करते हैं भगवान कि चंचल मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, एडमिट करते हैं, लेकिन साथ में ये भी बोलते हैं कि असंभव नहीं है, असंभव नहीं है, इसे कंट्रोल में किया जा सकता है। फिर उसके बाद फिर अर्जुन के मन में सवाल आया, या फिर एक सवाल आ जाएगा 37वें श्लोक कि अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति है। थोड़ी देर के लिए मन में आता है उसको कि चलो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन वो सोचता है कि अगर मैंने मन को कंट्रोल करने की कोशिश की, कई देर से मन कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो सवाल पूछता है कि हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि को ग्रहण करता है। हे कृष्णा, व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ द अनसक्सेसफुल ट्रांसडेंटलिस्ट हु इन द बिगिनिंग टेक्स टू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। शुरू में तो कोशिश करता है मन को कंट्रोल में करने की, आत्म साक्षात्कार की विधि को भी ग्रहण कर लेता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो ऐसे इंसान की क्या स्थिति होती है, ये भी पूछता है। और इसके बाद पूछता है, हे महाभाव कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं हो जाता, कि ना तो उसे इस फील्ड में सक्सेस मिलती है ना उसे उस फील्ड में सक्सेस मिलती है। तो ऐसे इंसान की क्या गति होगी। अर्जुन के मन में सवाल, अर्जुन के मन में सवाल, हमारे मन में सवाल, मेरे मन में सवाल कि मैं कोशिश करूं ये करने की, कहीं मेरे से ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ, तब मैं क्या करूं। अर्जुन पूछता है, कृष्ण से पूछता है कि हे महाबाहु, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं में च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की तरह निष्ठ नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी भी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। ये अर्जुन का सवाल था, क्वेश्चन मार्क। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैंने एंटरटेनमेंट को भी छोड़ दिया तो मैं ना एंटरटेनमेंट करने से भी गया और भक्ति में भी मैं किसी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाया, ना तो वहां पहुंच पाया, ना यहाँ का रहा, ना घर का रहा, ना घाट का रहा, तब मेरा क्या होगा। तो यहाँ भगवान उसके बाद उसका भी जवाब देना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 6वां अध्याय हमारा खत्म हो जाता है। ये 6 अध्याय जो है ये हमारी व्यथा, मेरी व्यथा के बारे में। अर्जुन की जो स्थिति थी वही तो मेरी और आपकी स्थिति है। सबके मन में कंफ्यूजन, अब क्या करूं, अब क्या करूं, ये करूं, यहाँ जाऊं या यहाँ जाऊं, ये करूं या वो करूं। शुरू के 6 अध्याय अर्जुन की स्थिति, मेरी स्थिति, आपकी स्थिति। इसके बाद अभी कहाँ है, ये है शुरू के 6 अध्याय। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, वो है 7वें अध्याय से 12वां अध्याय। और कैसे जानेंगे, वो है 33-18। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा और मैं आसान करने की कोशिश करूं कि हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो है 6 अध्याय। अभी हम कहाँ हैं, हमारी प्रेजेंट सिचुएशन, अभी हम कहाँ हैं और हमें जाना कहाँ है, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। अगर हमें इंसान का जीवन मिला है, क्यों मिला है, और हमें इंसान का जीवन मिलने के बाद हमें क्या करना चाहिए, वो व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय से 12वें अध्याय के बीच में की कि हमें इंसान का जन्म मिला है तो हमें इंसान के जन्म में क्या करना चाहिए, वो 7वें से 12वें अध्याय में है। अब हमें ये भी पता चल गया कि हमारी करंट सिचुएशन क्या है और हमें ये भी पता चल गया कि हमें करना क्या है, ये भी पता चल गया। अभी हम कहाँ हैं और अभी हमें जाना कहाँ है, अब जाएंगे कैसे, वो भगवान 32-18 चैप्टर में बताते हैं। 13वें अध्याय से 18वें अध्याय में भगवान उसके बारे में वर्णन करेंगे। इसके बाद 7वां अध्याय चलेगा, उसमें भगवान बताते हैं कि 8 प्रकार के लोग हैं। 7वें अध्याय का भगवत ज्ञान, इसमें बताएंगे कि 8 प्रकार के लोग हैं जो मेरी पूजा करते हैं। 8 प्रकार के लोग, और हम इतना रिकंसाइल करेंगे इन 8 भक्तों के बारे में। जब हम सुनेंगे तो ये लगेगा तो मेरे ही बारे में बोल रहे हैं। और 7वें अध्याय में बोल देते हैं ये 8 प्रकार के भगत पुस्तक बताते हैं कि ये 8 प्रकार के भगत पुस्तक नहीं पहुंच सकते। ये 8 प्रकार के भगत कहाँ पहुंचते हैं, फिर अर्जुन पूछता है कि 8 प्रकार के भगत फिर कहाँ पहुंचते हैं, अगर आप तक नहीं पहुंच सकते तो कहाँ पहुंचते हैं। तो बताते हैं कि मेरा जो धाम है वो है वैकुंठ धाम। तो ये जो 8 प्रकार के भगत हैं ये यही घूमते रहते हैं। कहाँ घूमते रहते हैं, धरती लोक पर, स्वर्ग लोक पर और नरक लोक में। धरती, स्वर्ग और नरक, इसी के बारे में। ये 3 लोग ही तो हैं, ठीक है, 3 ही लोग हैं, धरती, स्वर्ग और नरक।
तीन नहीं है, लोग बहुत हैं। कौन से लोग हैं? 14 लोगों का वर्णन हुआ है। और उसके बाद नीचे वेरी गुड वेरी गुड। हम जिस लोक पर रहते हैं, तालियां बजाओ। हम जिस लोक पे रहते हैं वो मृत्यु लोक, जिसे कहते हैं भूलोका। इस लोक से जो ऊपर है वो है भूवर लोक, भूवर लोक, भूवर लोक ही है, भूवर लोक। उसके बाद स्वर्ग लोक, स्वर्ग, स्वर्ग जिसे स्वर्ग लोक कहा जाता है, या स्वर्ग लोक। हमने आसान से स्वर्ग, हमें तो स्वर्ग लोक और नरक लोक का ही पता है, लेकिन एक स्वर्ग लोक है। स्वर्ग लोक के बाद महर लोक आता है, महर लोक के बाद जन लोक आता है, जन लोक के बाद तप लोक आता है, तप लोक में ब्रह्मा जी का वास है, और उसके बाद सत्य लोक आता है। ऐसे ऐसे लोकों में विभिन्न देवी देवताओं का वास है। ये 7 लोग हमसे ऊपर हैं और 7 ही लोग हमसे नीचे हैं, जिसमें कि अतल, भूलोक से नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, और उसके बाद जाके है पाताल। हमें तो पाताल का ही पता है, हमें तो स्वर्ग का पता है और पाताल का पता है, पाताल। लेकिन उस पाताल से पहले 6 लोग और हैं। तो भगवान बताएंगे 7वें अध्याय में कि जो इंसान वो यही घूमता रहता है, वो इन्हीं लोगों में घूमता रहेगा, और इन लोगों तो भगवान यहाँ पर प्रोसीजर बताएंगे 13वें अध्याय से 18वें अध्याय में कहाँ आने का, वैकुंठ धाम। हम लोगों की जर्नी ऐसी होनी चाहिए कि हमें वैकुंठ धाम जाना है, वैकुंठ धाम जाके इंसान वापस नहीं आता है। स्वर्गलोक में भी इंसान अपने कर्म के फलों को भुगतने के बाद वापस आता है, और नरक लोक से भी इंसान अपने कर्म के फलों को भोगने के बाद से वापस आता है, इसी मृत्यु लोक पर। ये लगातार सिस्टम चलता रहेगा, ये भगवान तो यही तो बताएंगे हमें। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय के बीच में हमें ये बताया जाएगा कि हमें इस जन्म में आके क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। अभ्यास न तो कौनते अवैराग्य न तो, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये 7वें और 12वें। आज मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, थोड़ा सा मेरे को चलेगा, थोड़ा सा फास्ट चलेगा। इसके बाद क्योंकि ये सब हम दोबारा से स्टडी करेंगे, पूरी भगवत गीता में क्या आने वाला है मैं उसके बारे में आप चाह रहा हूँ कि चर्चा को आप तक पहुँचा दूँ। इसके बाद इन लोगों में जाने के बाद फिर वापस आएगा 7वें से 12वें अध्याय के बीच में एक चक्का 8 भक्तों की चर्चा आएगी। इसके बाद 8वां अध्याय आएगा। 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति कैसे की जा सकती है, इसके बारे में भगवान हल्का सा इस अध्याय में बताएंगे। 8वें अध्याय के बाद 9th चैप्टर आएगा। 9th चैप्टर का नाम और भगवत गीताओं में कुछ और हो सकता है, जो मेरे पास है उसमें है परम गुह्य ज्ञान। इसे कहा गया है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य, राजविद्या, राजगुह्य, परम गुह्य। और ये बताया भगवान ने कि ये ज्ञान राजे महाराजा इस ज्ञान का अनुसरण करते थे राजपाट करने के लिए। ऐसा नहीं है, राजगुह्य, छुपा हुआ, वेरी गुड। तो ये छुपा हुआ ज्ञान है जिसे बहुत कौन लोग इस्तेमाल करते हैं, जो उच्च कोटि के महान ऋषिगण हैं वो इस ज्ञान का। तो ये है परम गुह्य ज्ञान, और ये 9th चैप्टर है। जैसे हम डाइव करते हैं ना, डाइव समुद्र के अंदर डाइव करते हैं, तो डाइव करते 9th अध्याय तक जब हम गोता लगाएंगे, जब हम डीप डाइव करेंगे, तो 9th अध्याय तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल भगवत गीता के सेंटर पे होंगे, क्योंकि 18 अध्याय है। इसके बाद फिर हमारी 12th की लाइन शुरू होगी। 9th अध्याय तक तो हम डीप डाइव हमारे मन में सवाल आते रहेंगे। 9th अध्याय में जब हम लास्ट तक पहुंचेंगे, उसके बाद फिर हमारी दौड़ शुरू होगी, जर्नी शुरू होगी। दौड़ तो जर्नी शुरू होगी। ये 9th अध्याय में बिल्कुल डीप, ये देखिए, ये जो अभी पंडित जी ने कहा, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम प्रत्यक्षम आवगम धर्म्यम सुसुखम उत्तम अव्यय। ऐसा कुछ है इसमें कि 9th चैप्टर में राज विद्या राजगुह्यम, ये इतना डीप है ये अध्याय। ये 9th चैप्टर बोलते डीपेस्ट सबसे गहरा अध्याय है ये 9th चैप्टर। 9th चैप्टर के बाद 10वें अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करना शुरू करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताने की कोशिश करते हैं कि मैं ही हर चीज के पीछे, सृष्टि का निर्माता भी मैं हूँ, जनक भी मैं हूँ, पालनहार भी मैं हूँ, और संहार करने वाला भी मैं हूँ। यहाँ भगवान अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं। ऐश्वर्यों का वर्णन करते करते अर्जुन के मन में फिर सवाल आता है, हे कृष्ण
17 श्लोक है 10वें अध्याय का। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने आप को अपनी अंतरंगा शक्ति के जानने वाले हैं। आप तो जानते हो अपने आप को अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा। 10वें अध्याय में अर्जुन का सवाल है। 17 श्लोक में बोलते हैं, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। फिर क्वेश्चन मार्क, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और किस तरह आपको जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। अगर आप भगवान हो तो आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। फिर भगवान के लिए अर्जुन ने क्वेश्चन मार्क। 10वें अध्याय तक पहुंच गए, लेकिन अर्जुन फिर कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। एक बार फिर से अपने विस्तार और योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। ये अर्जुन सवाल पूछता है और सवाल पूछते पूछते यहाँ पर 11वां अध्याय शुरू होता है, जिसका भगवान अपने विराट रूप का दर्शन अर्जुन को देंगे। और यकीन मानिए, जब मैंने भगवत गीता को पढ़ा था मुझे साक्षात दर्शन हुए। एक बार जब हम 11वें चैप्टर को पढ़ेंगे, पहले तो हम स्लो पढ़ेंगे, हम 11वें चैप्टर को 2 बार रिपीट करेंगे। एक बार आप लोगों के तरीके से और दूसरी बार मेरे तरीके से। चलेगा? जब भी हम 11वें चैप्टर पे पहुंचेंगे, एक बार आपके तरीके से, जैसे यहाँ पर मैं जिस तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना कर मुझे समझे, एक बार मेरे तरीके से, और फिर देखना आपको दर्शन मिलने के लिए। 11वें चैप्टर जब मैंने पढ़ा था मुझे दर्शन मिल गए, आपको भी दर्शन मिल गए, क्योंकि ऐसे स्लो नहीं पढ़ेंगे। उस वक्त फिर हम इसको शनाशक एक बार लगातार पढ़ेंगे, एक मुश्त में पढ़ेंगे। 55 श्लोक है 11वें चैप्टर में, 55 श्लोक है 11वें चैप्टर में। तो यहाँ 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। उससे पहले उसे दिव्य दृष्टि दी जाती है, जिस दिव्य दृष्टि के माध्यम से वो विराट रूप का दर्शन कर पाता है। तो समय 12 बजे बज चुके हैं, तो जैसा कि मेरी कमिटमेंट है कि हमसे 12 बजे मैं भगवत गीता के ऊपर 24 घंटे बोल सकता हूँ, 365 दिन बोल सकता हूँ, बिना रुके बिना थके। मेरी इतनी कैपेसिटी है भगवत गीता को बोलने। आप लोगों की कैपेसिटी सुनने की होनी चाहिए, मैं तो कभी नहीं बताऊँगा। इसलिए 12 बजे तो मेरे ख्याल से मैं इसको बंद करूँगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूँ तो मैं 18 अध्याय का आज आपको मतलब क्या बोलते हैं, ग्लिम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लिम्स। तो इन 18 अध्यायों का जो भी ये शब्द है वो बताने की कोशिश करूँगा। अभी हम 11वें चैप्टर तक पहुँचे। अगर आप बोलो 20 मिनट 25 मिनट अगर आप कॉल लगा सकते हो तो मेरी कोशिश में इसे कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको कंटिन्यू करेंगे, कोई बात नहीं। कितने लोग चाहते हैं सुनना? 20-25 हमारे बच्चे सुनाते हैं, बड़े कम सब सुनना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई जाना भी चाहता हो तो इसमें कोई नहीं, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी समस्याएं, जैसे बोला अर्जुन की उलझन रहती, वैसे हमारी आपकी भी तो उलझन है। हम तो आए सुनाने के लिए, तो मैं तो सुना के जाऊंगा। अगर कोई जाना चाहता हो तो जा सके, हम उसको फिर से रिपीट कर सकें, क्योंकि ये रिवीजन में आएगा, ये रिवीजन में आएगा। अगर आपको जाना चाहते हो तो आप जा सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। जो बैठना चाहते हैं वो बैठे। अगर आप बोलो कि नहीं इसे क्लोज कर दो जी, हम नेक्स्ट सेशन में इसे कंटिन्यू करेंगे, तो नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू। बताइए क्या करें, कंटिन्यू जिसको जाना है, क्योंकि ये आएगा बाद में, रिवीजन में से आएगा। तो 11 चैप्टर के बाद हमारा 12th चैप्टर शुरू होगा, जिसे एक बार मैं बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि आप लोग टाइम को पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। अगर आपको 11 बोलो तो 11 एग्जैक्ट होना चाहिए। हम लोग ऐसे करते हैं 11 बोल 10 11 आ रहे हैं और 10:30 बोलेंगे तो 11 तक पहुँचेंगे। इसलिए हम लोग इंडियन बड़े बदनाम भी हैं, बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कि 10 बोलेंगे तो 10:30, 10:30 बोलेंगे तो 11, 11 बोलेंगे तो 12। तो प्लीज़ ये बुरा ना बनाएं, लेकिन इसका मतलब ये है कि शायद ये आपको हमें इंटरेस्ट करना है, या फिर ऐसा है कि वो खाना पूर्ति नहीं अच्छे कि भाई हम आए हैं हमने अटेंड किया। ये बस सिंसियरली अटेंड होना चाहिए। इस पर भी हम लोगों ने आपसे बोला था, तब 10 से 12 किया था, फिर आपके कहने से 11 से 12 किया।
तो अभी भी आप सोचो और बताओ हमें, क्योंकि ये कोई ऐसी कोई गहरी चीज़ नहीं है। गीता जो है, गीता को बहुत अब तो पूरा संसार मान रहा है इसको। लेकिन हम हमारी बदकिस्मती कि हम हमारी चीज़ होके भी हमें इसकी इतनी कदर नहीं है। कितना अफसोस की बात है ये। तो इसलिए आप शायद हम लोग शायद ना शायद नैतिक्स हैं कि ज़्यादा ही घुसते हैं, लेकिन सच में अगर मानव हमें बनना है, इंसान अगर रियल सेंस में मनुष्य क्या है, तो उसके लिए गीता को जाननी ही पड़ेगी। गीता को जाने बिना आदमी सच में हम क्यों आए हैं, मनुष्य जीवन का क्या पर्पज़ है, गीता जी के बिना नहीं पता लगेगा। इसलिए आप लोग दोबारा से विचार विमर्श कीजिए आपस में, आप कितने बजे आ सकते हैं और कितना टाइम डिवोट कर सकते हैं, तो ये आप लोग तय करेंगे। जब 11 है तो 11, और फिर बाकी आप देख लो, अब ऋषि जाने और आप जानो। नहीं, मैं क्या जाने, जैसी आप लोगों की इच्छा है वैसा करेंगे हम इसे। इसके बाद 12वां अध्याय शुरू होता है, जिसे हम गीता कुटीर में श्री महाराज जी के आशीर्वाद से 12वां अध्याय 15वां अध्याय तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों को कंठस्थ है, दिवाली याद हो। तो 12वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, 12वें अध्याय का पहला श्लोक है, वहाँ पर भी अर्जुन का सवाल ही था। अर्जुना उवाचा, यहीं से शुरू होता है अर्जुन उवाचा। 12वें अध्याय का जो पहला श्लोक है उसमें भी यही है कि अर्जुन उवाचा, अर्जुन ने पूछा। जो आप अब 12वें अध्याय के बाद भगवान अर्जुन के सवाल चेंज हो जाएंगे। अभी तक जो सवाल थे उसके वो बोलते थे, वो बेवकूफ वाले सवाल है कि ये मेरा मन ऐसा वैसा, ये करूँ वो करूँ। जब उसे विराट रूप के दर्शन हो जाते हैं, विराट रूप के दर्शन के बाद उसके सवाल एकदम चेंज हो जाते हैं। लगता है मैं क्या पूछ रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है मौका दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो ऐसे ऐसे सवाल, उसके बाद उसके सवालों की कैसी चेंज हो जाती है। 12वें अध्याय का जो पहला श्लोक जो अर्जुन पूछता है, अर्जुन ने पूछा जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण और सिद्ध माना जाए। यहाँ पे सवाल पूछते हैं, जो आपकी पूजा करते हैं या जो दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनमें से किसे पूर्ण और सिद्ध माना जाए। ये अर्जुन का सवाल है। Which are considered to be more perfect, those who are always properly engaged in your devotional service, or those who worship the impersonal Brahma, the unmanifested। ये सवाल पूछता है अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण उसे इसका जवाब भी देते हैं। इसका जवाब देने के बाद 12वें अध्याय में जवाब देने के बाद 13वें अध्याय में अर्जुन फिर से सवाल पूछते हैं। ये अर्जुन के सवालों का सिलसिला चलता रहता है। अर्जुन के कितने श्लोक है भगवद गीता में? 84। अर्जुन के 84 श्लोक है। ये वही श्लोक है जो अर्जुन सवाल पूछ रहा है। अर्जुन बार बार सवाल, हमारे मन में भी सवाल आना होगा कि ये पता नहीं कहाँ बैठ गया, ये कृष्ण के बारे में बात करना चाह रहा है, मैं तो लक्ष्मी माता की पूजा करती हूँ, मैं तो भोलेनाथ शिव जी का कोई उपासक हूँ, ये कहाँ से कृष्ण की उपासना के बारे में बात है। कि ये सवाल अर्जुन के मन में भी आता है। अर्जुन के मन में भी आता है क्योंकि अर्जुन को थोड़ी ना पता होता है कि भगवान कृष्ण भगवान है और मुझे भगवान कृष्ण की पूजा करनी है, उसे थोड़ी ना पता होता है, उसको नहीं पता होता है। तो इसलिए वो सवाल पूछता है मेरे और आपके बिहार में। फिर 13वें अध्याय में फिर अर्जुन सवाल पूछता है। अब उसका टेक्निकल सवाल होगा, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ, ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक। ये 13वें अध्याय का पहला श्लोक है अर्जुन का। ये टेक्निकल जैसा सवाल है, टेक्निकल जैसा सवाल है मेरे और आप। मेरे को तो सवाल समझ नहीं आया। ये 13वां अध्याय और 14वां अध्याय तक मेरे को 50 बार पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आया। अभी नहीं आया, शायद इस जन्म में समझ मुश्किल से ही आएगा, थोड़ा थोड़ा ही समझ आया। जितना जब मेरे को समझ आया है उतना बताऊंगा। उसमें भगवान के सूक्ष्म क्षेत्र उसकी छोटे से लेकर बड़े से मेरे को ये शब्द नहीं समझ आया, क्षेत्र और क्षेत्र क्या है क्या? इसमें अणु क्षेत्र के जगह अनुमान एक छोटा एक छोटा मैं प्रकृति, आई वांट टू नो अबाउट नेचर। क्षेत्र का मतलब है नेचर, द एंजॉयर एंड द फील्ड एंड द नोयर ऑफ द फील्ड। ये सवाल था कृष्ण अर्जुन का। आई वांट टू नो द नेचर, अबाउट नेचर, द एंजॉयर एंड द फील्ड एंड द नोयर ऑफ द फील्ड। यानी कि प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक। वो ज्ञान क्या है, एक्चुअल ज्ञान क्या है? इस संसार में एक पुरुष है,
जाएंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन संसार में एक कुछ है तो वो है परमात्मा, बाकी सारी प्रकृति। यहाँ भगवान यही बताने की कोशिश करेंगे जो मेरे को नहीं समझा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिवोटेड नहीं हूँ भगवान की तरफ, तो बहुत ज़्यादा डिवोटेड नहीं हूँ तो शायद मेरे को समझ में, क्योंकि नास्तिकों को ये अध्याय थोड़े से आसानी से समझ आते नहीं है। इसके बाद भगवान प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। 14वां अध्याय जब शुरू होगा तो भगवान सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, 3 प्रकार के भाव के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों के बारे में बताने की कोशिश करते हैं और बाद में बोलते हैं, पहले तो भगवान बताने की कोशिश करते हैं कि तमोगुणी सबसे लोअर, रजोगुणी थोड़े उससे ऊपर और सत्वगुणी सबसे ऊपर। और इस अध्याय के खत्म होते होते तक भगवान होगा कि सत्वगुणी में कोई पहुंच सकते तो और कंफ्यूजन अर्जुन का कंफ्यूजन। अर्जुन का लिए पूरे बड़ी कोशिश करता है कि मैं तमोगुणी तो नहीं हूँ। एक बार सवाल पूछता है अर्जुन, हे भगवान मैं सतोगुणी ही हूँ ना, मतलब मैं सतोगुणी ही हूँ? वो ऐसा पूछता है, भगवान बोलते तो सतोगुणी, तो खुश हो जाता है। लेकिन बाद में बोलते कि सतोगुणी में कुछ तक पहुँच सकते, वो कैसे पहुंचना है मुझ तक, वही प्रक्रिया इन अध्यायों में चलेगी हमारी। उसके बाद 15वां अध्याय आता है जो पुरुषोत्तम योग है। ये बहुत गहरा अध्याय है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं आया। आप लोगों के साथ बैठ कर इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी तो मैं फास्ट चल रहा हूँ, जब हम पूरे दिन में 1, 2 या 3 ही श्लोक लेंगे तो बीच में डिस्कशन ही होगी, उन श्लोकों के ऊपर डिस्कशन होगी। बीच में काफी देर दीदी जी की संस्कृत में श्लोक चलेंगे, उसके बाद पंडित जी बोलना चाहेंगे, फिर पंडित जी की अपने बात सुनने की कोशिश करेंगे कि आप जानते हो भगवद गीता को, आप बहुत पहले से जानते हो। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, पंडित जी से ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। जिसके पास जैसा ज्ञान होगा हम उसको उस ज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास पूरा समय है, हम इस भगवद गीता को स्टडी करने के लिए 5 साल भी लगा देंगे भी कम है। एक बार स्टडी करने के लिए यदि हम 5 साल, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं 30 साल लेट हो गया, मैंने एडमिट तो किया पिछले सेशन में कि मैं भगवद गीता को स्टडी करने में 30 साल लेट हो गया, तो कोई बात नहीं, 5 साल और से अगर हम इसको ढंग से स्टडी करें, हम जब पूरे एक सेशन में 1 श्लोक या 2 श्लोक या 3 श्लोक की लेके बहुत मजा आएगा। उसके भावार्थ को जब तक हम पूरी तरह से नहीं समझ जाएंगे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक रहेगा सही कि आगे दौड़। मैं चाहता तो आज दूसरे श्लोक से तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक पढ़ना शुरू कर देता, मैं पढ़ना शुरू कर देता, जैसे आप आज बैठे हो वैसे ही बैठे रह जाते, अगली बार से गायब। लेकिन मैं आज आपको इसके क्या दे रहा हूँ, लिंक्स देना चाह रहा हूँ, जिससे ये पता लगे कि इस पूरी भगवद गीता में हमें क्या मिलने वाला है। इसके बाद 16वां अध्याय चलेगा, जिसमें दैवीय तथा आसुरी स्वभाव, डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर, जिसमें दैवीय और आसुरी स्वभावों के बारे में पता चलेगा। अभी बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये पता नहीं क्या चाहिए, लेकिन धीरे धीरे जब हम इसको कंटिन्यू पढ़ेंगे बहुत मजा आने वाला है इसमें। उसके बाद 17 चैप्टर आएगा। 17 चैप्टर में पूरी भगवद गीता के बारे में अर्जुन के मन में फिर सवाल उठता है। अर्जुन ने कहा, जो शास्त्रों के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार, 17वें अध्याय का पहला श्लोक, अर्जुन इंक्वायर्ड, क्वेश्चन मार्क। फिर अभी भगवद गीता लगभग खत्म होने वाली है, अर्जुन के मन में फिर सवाल आ रहे हैं, लेकिन वो सवाल ऐसे थे कि जो अब हमारी आपकी समझ से मान लो हमें कभी मौका मिल जाएगा, हमें भगवान से डायरेक्ट सवाल पूछना था, खुद कुछ टेक्निकल जैसे सवाल पूछेंगे, वो ही अर्जुन कोशिश करता है अपनी बुद्धि के मुताबिक। अर्जुन पूछता है, अर्जुन ने कहा, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? क्योंकि भगवान पिछले अध्याय में सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणियों के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन के मन में सवाल आता है कि जो शास्त्रों के नियमों का ना पालन करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? क्या वो सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? तो भगवान इसके बारे में इसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। 18वां अध्याय शुरू होते हैं, फिर अर्जुन के मन में सवाल। भगवद गीता का 18वां अध्याय 18 चैप्टर अंतिम अध्याय शुरू होता है, फिर अर्जुन के मन में सवाल। क्या सवाल? हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं। ओ माइटी आर्म्ड वन, आई विश टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ रिनाउंसिएशन। मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं। एंड ऑफ द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ, और हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन यानी कि
संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। मैं संन्यास आश्रम के उद्देश्य के बारे में भी यहाँ अर्जुन सवाल पूछते हैं भगवान से, उसके बारे में भी बताने की कोशिश करते हैं। 18वां अध्याय जब खत्म होने की स्टेज पे आता है, जब भगवान पूरी भगवत गीता अपने मुंह से सुना देते हैं, 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यत गुह्य तरन्मया विश्व एतत् अर्शेषं यथा इच्छसि तथा कुरु। क्या बोलते हैं इसलिए करते हैं आपको, क्या मैं करते उतना बोला उतना नहीं। अब इतना समझाया 2 घंटे लगा दिए तेरे साथ। अब 48 मिनट में भगवान ने पूरी भगवत गीता अर्जुन को सुनाई थी। 48 मिनट की गीता थी ये, जो ये पूरी जो हुई थी। तो ये बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते, फोर्स नहीं करते उसे। क्या बोलते हैं, इति ज्ञानम आख्यातम गुह्य तरन्मया, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर मीन्स कॉन्फिडेंशियल 63 18th चैप्टर का 63 श्लोक, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर यानी कि कॉन्फिडेंशियल ज्ञान बतला दिया है, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब यथा इच्छसि तथा कुरु, तब जो चाहो सो करो। अब जो चाहो सो करो, फोर्स नहीं किया भगवान ने, या तो तेरे को मैंने इतना सब कुछ बता दिया वो कर नहीं, मैंने तुम्हें कॉन्फिडेंशियल परम गुह्य ज्ञान भी बताया 9th अध्याय में, 4th अध्याय 9th चैप्टर में मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज भी दी और हर चीज के बारे में तुम्हें बताया। अब यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसी तेरी इच्छा है अर्जुन वैसा कर। ये सुनने के बाद अर्जुन पूरे भगवत गीता लगभग खत्म हो जाती है और अर्जुन कहता है, कच्चित एतत् श्रुतम पार्थ त्वया एक अग्रण चेतसा कच्चित अज्ञान समोह प्रवण ए धनंजय। हे पिता पुत्र, अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण फिर पूछते हैं कि क्या तुमने एकाग्रचित्त होकर इसे सुना। 18वें अध्याय में 72 श्लोक में पूछते हैं कि क्या तुमने इसे एकाग्रचित्त होकर सुना और क्या तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया है। क्यों पूछा भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ये सवाल, क्योंकि दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, जहां दूसरा अध्याय था, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में क्या आता है, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा। यहाँ अर्जुन ने कहा था मैं अपनी इस कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। अर्जुन अपना कर्तव्य भूल गया था, मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए जो श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। ये दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक था और इसी के जवाब में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरी गीता सुनाई थी। और यहाँ पर गीता खत्म होने पर 72 ये भगवान कृष्ण के द्वारा बोला गया आखिरी श्लोक है। 72 श्लोक जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को पूछते हैं कि क्या तुमने इसे एकाग्रचित्त होकर सुना और क्या तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है। यहाँ भगवान कृष्ण के बोलने का मतलब था कि अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो जो पाठ तुम्हें नहीं समझ आया कुछ उससे मैं दोबारा बताता हूँ, या तो वो कि मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं फिर से पूरी गीता को सुनाऊंगा। तो जब पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन से सवाल पूछा तो अर्जुन ने बोला, अर्जुन उवाचा 73 नष्ट मोहो स्मृति लब्धा, नष्ट मोहो स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादात् मया अच्युत स्थितम अस्ति तत् संदेह परिश्य वचनम तवा। परिश्य वचनम तवा क्या बोलते हैं कि अर्जुन सेड, ओ माय डियर कृष्णा, माय इल्यूजन इज नाउ गॉन। क्या बोलते हैं, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। माय इल्यूजन इज गॉन। आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति मुझे वापस मिल गई है। आई हैव रिगेन्ड माय मेमोरी बाय योर मर्सी। आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति मुझे वापस मिल गई है। कहा दूसरे अध्याय में बोल रहा था कि मैं कंफ्यूज हो गया, मेरी स्मरण शक्ति, मेरी बुद्धि का विनाश हो गया, मुझे कृपया उपदेश दे। पूरे उपदेश के बाद अर्जुन एडमिट करता है कि हे अच्युत, मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति मुझे वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत। ये
अर्जुन बोलता है, नाउ गॉन आई हैव रीगेन्ड माय मेमोरी बाय योर मर्सी, आई एम नाउ फर्म एंड फ्री फ्रॉम डाउट एंड एम प्रिपेयर्ड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन। यहां पर भगवद गीता के 73 श्लोक खत्म हो जाते हैं। भगवद गीता के 18 चैप्टर में 78 श्लोक आएंगे। इसके बाद के 5 श्लोक संजय बोलता है और संजय देता है पूरी भगवद गीता का निचोड़, और वो ऐसा निचोड़ देता है कि वो जो आप सुनोगे संजय के श्लोक, जो संजय ने जो श्लोक बोले वो अमूमन भगवद गीता में, यहाँ भगवद गीता खत्म होने के बाद बोलते कि अगर भगवद गीता पूरी हो गई है, लेकिन जो क्रक्स है, जो कंक्लूजन जो संजय ने दिया है पूरी भगवद गीता सुनने के बाद, वो ऐसा कंक्लूजन है। वो 5 श्लोकों में संजय ने वो जो उसे भगवान कृष्ण का जब विराट रूप का दर्शन हुआ था, तो उस समय संजय को वो दर्शन हुआ। संजय के पास दिव्य दृष्टि थी, अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि दी गई थी, संजय को व्यास देव की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, तो वो संजय को भी विराट रूप के दर्शन हुए थे, व्यास देव भी विराट रूप के दर्शन किए थे, और उसके अलावा कई देवी देवतागण और ऋषि मुनिगण जो कई सालों से तपस्या करने में बैठे थे, उन लोगों को भी विराट रूप के दर्शन हुए थे। ये संजय का है आखिरी के 5 लोग। इसे हम कल नेक्स्ट संडे को एक बार इसे कवर कर लेंगे, उसके बाद चैनल शुरू करेंगे। अगर आप बोलो तो मैं अभी इसे कवर कर लूँ 5 लोगों से कर दूँ कंटिन्यू। संजय उवाच, यहाँ पूरी भगवद गीता जब भगवान कृष्ण के मुंह से अर्जुन ने सुनी, अर्जुन ने बोला, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मेरे सारा मोह दूर हो गया, मुझे सब याद आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे मेरा धर्म याद आ गया, क्षत्रिय होने का मुझे धर्म याद आ गया, मुझे मेरा कर्म भी याद आ गया, मुझे मेरा ध्यान भी समझ आ गया, मुझे सब कुछ समझ आ गया। और उसके बाद अर्जुन ने ऐसा युद्ध लड़ा कि जीते से पांडव जीते। संजय उवाच, इति अहम वासुदेव पार्थस्य च महात्मनम संवादम इमं अश्रुषम अद्भुतम रोम हर्षणम। संजय बोलता है कि इस प्रकार, अब संजय किसे बोल रहा है? संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा है। भगवद गीता पूरी होगी, अब भगवद गीता पूरी सुनने के बाद संजय धृतराष्ट्र को बोल रहा है, हे राजन, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी। भगवान ने बोला उसने, वो था महापुरुष, दोनों को महापुरुष। इस प्रकार हे राजन, मैंने कृष्ण तथा अर्जुन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। वो याद कर रहा है, उस वार्ता को याद कर रहा है, उस विराट रूप को याद कर रहा है, और उस विराट रूप को याद कर रहा है। और बोलता है कि ये इतना, भगवद गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ? गुरु व्यासदेव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई थी। इस प्रकार उसने युद्ध स्थल के विषय वस्तु क्या सुनाई। ये वार्ता आश्चर्यप्रद थी, क्योंकि इसके पूर्व 2 महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी, और ना भविष्य में पुनः होगी। इससे पूर्व 2 महापुरुषों के बीच ऐसी वार्ता ना कभी इससे पहले हुई थी, ना भविष्य में कभी होगी। ये वार्ता आश्चर्यप्रद थी। ये वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे, जो परम भगवत भगत था। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाएगा। संजय ने अपना अनुभव किया, संजय ने इसका अनुभव किया, और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया, उसने ये वार्ता धृतराष्ट्र से क्या सुनाई। और अब ये निष्कर्ष निकला कि जहां जहां कृष्ण तथा अर्जुन है, वहीं वहीं विजय है। अगला 75वां श्लोक, व्यास प्रसादात् श्रुत्वान एतत् गुह्यम अरम। 75वां श्लोक है, अहम परम कथयत स्वयं। क्या बोलते हैं? हे राजन, व्यासदेव की कृपा से मैंने ये परम गुह्या, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाते हुए सुनी। वो धन्यवाद कर रहा है अपने गुरु महाराज का। वो क्या बोल रहा है? व्यासदेव की कृपा से। अपने आप को वो नहीं बोल रहा है कि मैंने सुनी ये बातें, वो बोलता है कि व्यासदेव की कृपा से, व्यास प्रसादात् श्रुतवान। क्यों शास्त्री जी? व्यास प्रसादात् श्रुतवान। वो बोलता है व्यासदेव की कृपा से मैंने ये परम गुह्या,
मोस्ट कॉन्फिडेंशियल बातें साक्षात 75 श्लोक साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। इसका जब आप डिस्क्रिप्शन में आते हैं तो व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही भगवान को समझ सके। संजय ये एडमिट करता है कि व्यास देव की कृपा से ही, यानी अपने गुरु महाराज की कृपा से। हम यहाँ बैठे हैं, श्री गुरु महाराज के चरणों में बैठे हैं, गुरु महाराज की कृपा ही हम लोगों पे होनी होगी। शायद पता नहीं गुरु महाराज जी का कुछ आशीर्वाद हुआ होगा ऐसा कि जाओ और कुछ जितना कहते हैं समझ रखा है, आगे कुछ बता। गुरु महाराज जी का आप लोगों को दृष्टांत हो रहा है कि आप आओ और सुनो, पता नहीं क्या है। हम लोग वहां तक सोच बोलते हैं, लोग जहां सोचना बंद कर देते हैं, कुछ लोग वहां से आगे सोचना शुरू कर देते हैं। तो गुरु महाराज जी ने पता नहीं क्या हमें दृष्टांत दिया होगा ऐसा कि आप, मुझे दृष्टांत दिया होगा कि आप बताओ और आप लोगों को दृष्टांत दे रहे होंगे कि आप सुनो। तो यहाँ पर व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही भगवान को समझ सके। वो खुद क्रेडिट नहीं ले रहे। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। प्रत्यक्ष रूप से समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यहाँ संजय भी एडमिट करते हैं। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब तक गुरु प्रमाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर है। उन्हें भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया कि मेरी शरण में आओ, जो ऐसा करता है वे सर्वोच्च योगी है। नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास देव के गुरु, अतएव व्यास अर्जुन के ही समान प्रमाणिक है, क्योंकि ये दोनों गुरु परंपरा से ही आते हैं और संजय व्यास देव के शिष्य हैं। अतएव व्यास देव की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकी। व्यास देव की कृपा से ही संजय की भी इंद्रियां, वो तो सेक्रेटरी था, वो मंत्री था धृतराष्ट्र का, वो तो बोलता है, वो क्रेडिट दे रहा है व्यास देव को कि तत्प्रसादात् व्यास प्रसादात् श्रुतवान, कि उनके प्रसाद के कारण ही मैं ये से श्रवण कर पाया। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वह इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। अतएव व्यास की कृपा से ही संजय की इंद्रियां विमल हो सकी और वे कृष्ण के साक्षात दर्शन कर सका, क्योंकि अपने गुरु के माध्यम से ही वो भगवान कृष्ण के दर्शन कर सका। तो भगवत गीता में अगला 78 श्लोक है, इसमें 76, 77, 78 तीन श्लोक है। इसको खत्म करेंगे फिर बंद करेंगे। राजन संस्मृत्यम संवादम इमं अद्भुतम केशव अर्जुन्यो पुण्यम हर्ष्यामि च बहुत। यहाँ वो जब संजय संवाद को याद कर रहा है तो वो बोल रहा है कि हे राजन, जब मैं भगवान कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ, ओ किंग, एज आई रिपीटेडली रिकॉल द वंडरस, आश्चर्यजनक, वंडरस, the holy dialogues between Krishna and Arjun, the wondrous, the holy dialogues between Krishna and Arjun, I take pleasure being thrilled, गदगद at every moment। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन